अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा की 27 जनवरी की मुरली है। बहुत सुंदर बाबा ने पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की विधि सुनाई है। रावण की मत पर चलते चलते बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई और ऐसी पत्थर बुद्धि जो यथार्थ बात को समझने के योग्य भी नहीं रही। और तभी बाबा आकर के हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठ पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि पारस बुद्धि बनना है तो उसके लिए केवल एक ही बात है कि जैसे पत्थर बुद्धि बना तो रावण की मत पर चलने से बना। देह भान की वश होकर के जब कर्म करते रहे और उसी के आधार पर विकारों का प्रभाव पड़ता रहा तो बुद्धि भ्रष्ट होती गई। तो उसके आधार से बाबा कहते कि जब बाप स्वयं ही पारस बुद्धि है, पारसनाथ है, और वो पारसनाथ स्वयं आकर के बच्चों की बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं और उस पारस बुद्धि बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। लेकिन उस श्रीमत हर बच्चा सुनता है। ब्राह्मण बच्चा रोज बाबा की श्रीमत को सुनते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से जिस भाव से बाबा सुनाते हैं उस भाव से यथार्थ रूप से जिस ब्राह्मण बच्चे ने श्रीमत को सुना, उसे समझा और स्वयं में धारण किया, वो ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। तो बहुत साफ पुरुषार्थ हमारा ये रहे कि केवल हम बाबा की श्रीमत को सुने नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ बाबा के भाव को समझने की हम कोशिश ज़रूर करें कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है वो श्रीमत किस भाव से बाबा हमें समझाते हैं, उसका यथार्थ भाव क्या है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि योग भी हम बच्चे करते हैं, लेकिन योग करने के बावजूद भी शक्ति का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस विधि से योग करना चाहिए वो यथार्थ विधि को अगर हमने यूज़ नहीं किया तो कितना भी घंटा आपने योग किया लेकिन आत्मा में वो बल नहीं भरेगा। उसी प्रकार हमने श्रीमत कितने भी हमने सुन ले, लेकिन यथार्थ विधि से और उस भाव को जो बाबा समझाते हैं उसको हमने कैच करके नहीं धारण किया तो बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बनेगी। और इसलिए केवल हम सुने नहीं, लेकिन मुरली सुनने की जो विधि है वो विधि वो है कि सारे बातों से देह भान और देह के संबंधियों से बुद्धि को न्यारी करके आत्मिक भान में जब तक हम स्थित होकर के बाबा की मुरली को नहीं सुनेंगे तब तक बाबा के भाव को हम समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को कराना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है। कौन सा राज? ड्रामा का राज। आज बाबा कहते, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं
वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। ये रटने की बात नहीं है। जब स्मृति में रखते तो वो एक स्वरूप की बात हो जाती, और यही तो योग हो जाता है ना। कई बार घंटों तक हम योग में बैठे रहे, लेकिन स्मृति किस बात में है, किस कार्य में है, वो पता नहीं चलता। तो लंबे समय तक योग में रहना, वो लक्ष्य लेकर बैठना, वो बात अलग है। लेकिन बिना लक्ष्य से ऐसे ही लंबे समय तक योग में बैठे रहना और बिना प्राप्ति के, क्योंकि बिना लक्ष्य कोई प्राप्ति की अनुभूति नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा कहते कि भल कर्म करो, व्यवहार में आओ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के रहो, सिमरण में रहो, तो एक बहुत अच्छा योग हो जाता है। बहुत ऊंची जागृति है, और उस जागृति में कर्म भी इतना अलर्ट रहते हैं कि कर्म भी कोई गलत कर्म नहीं होता, समय व्यर्थ नहीं जाता, एनर्जी भी व्यर्थ नहीं जाती, और इसलिए वो कर्म हमारा श्रेष्ठ हो जाता। तो बाबा कहते, आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइन है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ी डिफ़िकल्ट है, और यही मुख्य बात है समझने की, कि निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते। ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता ज़रूर चाहिए। यह बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ भी न सके। कैसे वो पिता है, फिर वो माता कैसे बनती है? तो बाबा कहते ये बात बड़ी गुह्य है, जो समझने की है, लेकिन बुद्धि में बैठे तो फिर हो सौभाग्य हो। अब वह है सभी का बाप, माता भी ज़रूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी ना। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ न सके, पुराने भी मुश्किल समझकर उस स्मृति में रहते हैं। पुराने बच्चे भी मुश्किल से समझते ये बात को। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। ये स्मृति में रहना, स्मृति स्वरूप होकर कर्म करना, ये योग हो जाता है। इसमें रटने की बात नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ और वो ब्रह्मा मेरी माँ है, मेरी पालना करते। तो बाबा कहते सारी ऐसे कोई रटने की बात नहीं, लेकिन बुद्धि में समझ में आ गया तो उसका स्वरूप बन कर के कर्म करना। जैसे एक बच्चा
परिवार में जन्म लेता है तो उसको रटाया नहीं जाता है, उसको एक बार स्मृति दिलाई जाती है कि तू इस घर का वारिस है, उस माता पिता का बच्चा है। तो फिर जो भी कर्म करेगा उसको क्या रहेगा, वो कॉन्शियस ही रहेगा कि मैं उस कुल का हूँ, उस माता पिता का बच्चा हूँ। और उसी कॉन्शियसनेस वो जब नेचुरल बनता है तो उसका कर्म के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते ये हमारे ब्राह्मण जीवन का एक नेचुरल स्मृति स्वरूप होकर रहना एक योग हो जाता है। भारत में कभी लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वह तो ही प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, किसी के भी सामने जाएंगे वो रटा रटाया श्लोक बोल देंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बुद्धि नहीं चलेगी, विवेक नहीं चलता है कि वो माता पिता कैसे है और वो राधे कृष्ण जो बाल स्वरूप है उसको कैसे माता पिता कहेंगे। परंतु ये बात ही न्यारी है, लक्ष्मी नारायण को उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, माड़िया है, वह स्वर्ग में है, उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। इस जन्म का सुख का परिणाम क्या है, पिछले जन्म का किया हुआ कर्म। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं, जिनका कोई कर्म करने के लिए कोई स्थूल कर्मेंद्रिय नहीं है, वो निराकार परमात्मा सृष्टि पर आकर कैसे रचता होगा सृष्टि। तो माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का, एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। वंडर तो ये है ना, वो रचयिता ज़रूर है और आते कहाँ है, रचना रचने पुरानी दुनिया में। तो पुरानी दुनिया में नई दुनिया रचना, और वो कैसे रचेगा, परंतु कैसे रचते हैं, यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं तो बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। निराकार कैसे रचता हूँ, तो बाबा कहते पहले मैं एडॉप्ट करता हूँ बच्चे को। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे। तो कहते हैं कि मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इसलिए ये तन का आधार लेते, ब्रह्मा तन को आधार लिया, उसको पसंद किया, एडॉप्ट किया, फिर उनके मुख से ज्ञान सुना और ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया। ये ब्रह्मा पिता भी है तो मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का काम है। बाकी संसार में ये काम एडॉप्शन का काम और कोई देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता। सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के है जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। लेकिन यहाँ न कोई जिज्ञासु है, जिज्ञासु केवल प्रथम बार आते जो 7 डेज कोर्स करते, उसी समय केवल वो जिज्ञासावश सुनते हैं। अगर सुनते सुनते उनको अच्छा लग गया फिर वो स्टूडेंट बन जाता है, और स्टूडेंट पर रेगुलर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अगर वो निश्चय बुद्धि बन गया तो फिर वो ब्राह्मण बन गया, बच्चा बन गया, वारिस बन गया। तो बाबा कहते जब वारिस बन जाता है तो उसके बाद फिर वो जिज्ञासु भी नहीं रहता, लेकिन वो बच्चा बन जाता है। तो फॉलोअर्स भी नहीं है, शिष्य नहीं, लेकिन वारिस है यहाँ।
या हर एक ब्राह्मण कौन है? बाप के वारिस है। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो रचना वारिस कहलाती। तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम मात पिता, तो माता यह सिद्ध हुई। वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता ब्रह्मा भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। ज्ञान के आधार से पालना देने के निमित्त बन गई। शिव बाबा कैसे समझाएंगे हर शिक्षा को? तो ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ने जो शिक्षा दी, वो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण की और स्वयं के अनुभव से बच्चों को वो पालना देते रहे। तो बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। ये सारी बातें बाबा ने बुद्धि में स्पष्ट कर दी। अभी बाबा क्या कहते? स्पष्ट हो गया तो क्या करना है? अभी उसको स्मृति में रखना, याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह दादा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है। नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? माता पिता बिगर बच्चे कैसे हो? ये बड़ी गुह्य समझने और सिमरण करने की बातें हैं। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। ये क्या है? ये केवल कह दिया माना। जब बैठते हैं तो जब अंदर में पक्का हो जाता है तो मुख से निकलता भी है कि बाबा हम आपके बच्चे हैं। फिर कर्म करते, फिर वो कॉन्शियस बना रहता है, एक स्मृति बनी रहती, ख्याल एक बना रहता है और उसके लिए फिर रटना नहीं पड़ता है। बरोबर वर्षा भी याद आता है, उसका नशा चढ़ जाता है, प्रॉपर्टी का एक नशा रहता है। तो याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलता है ना। बाप की शिक्षाओं को धारण करने के लिए निमित्त कौन बनती? माँ ही बनती है, वो संस्कार भरती है। लेकिन वर्षे के लिए तो बाप को याद करना पड़े। तो निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं। नहीं तो कौन खलास करे? गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी है, आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है। किसके लिए? पूरे संसार की आत्माओं के लिए नहीं, लेकिन उस संसार के जो नई संसार की रचना का जो रचयिता है, उसने जो बच्चों को अपना बनाया ना, उन बच्चों के लिए बाबा कहते मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ। विनाश की फुल तैयारियाँ है। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे ने कि अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत। तो कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो। यहाँ कोई सतवचन महाराज की बात नहीं कि जो गुरु ने सुनाया सतवचन महाराज, बात ऐसे नहीं, पढ़ाई है। तो जो बात बुद्धि में समझ में ना आवे उसके लिए बाबा कहते समझने की कोशिश करो। फिर भी न समझ में आवे तो बाबा कहते पूछो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे, है ना। भक्ति मार्ग में तो अल्प काल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं।
इसको काकविष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। क्या बन गए? बंदर से मंदिर लायक बने हैं। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथिनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। और इसलिए ना हर एक का अगर अनुभव होगा कि जब जिस समय बुद्धि पर विकारों का प्रभाव होगा ना, उस समय ज्ञान बुद्धि से ठहर नहीं सकता, निकल जाता है। और इसलिए बाबा कहते कि जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और जाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं और समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा था ना कि अगर बहुत विस्तार की बातें समझ में नहीं आती हैं तो इतना तो याद कर सकते ना कि मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरे माता पिता है, तो याद तो कर सकते। तो अभी भी बाबा कहते, नटशेल में कहते हैं, बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलेगा। माता को याद करने की ज़रूरत नहीं, रिस्पेक्ट ज़रूर हो, लेकिन बाबा कहते याद करो शिव बाबा को। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो जिसके द्वारा जन्म लिया। बाबा कहते उनको भी, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। सब देहधारियों को छोड़ो, एक की याद में टिकना है। तो बाबा कहते बुद्धि से कोई भी देहधारी की याद न रहे, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। तो बेहद का बाप समझाते हैं, तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, देहधारी पिता ने हद का वर्षा दिया, लेकिन अब है बेहद का वर्षा। तो स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म ही नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से और सतयुग में ही बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितनी राजा रानी की राजधानी बादशाही होगी उतनी प्रजा को भी होगी। केवल टाइटल नहीं मिलेगा, प्रजा भी कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, स्वयं के भी तो मालिक नहीं रहे तो सृष्टि की तो बात ही क्या है ना। तो बाबा कहते अभी तो हदें लगी पड़ी है। वह कहते हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वह प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। अभी तो कलयुग में तो अति की और हदें, एक परिवार में, एक ही घर में, एक ही फ्लैट में 2 भाई रहेंगे, किचन एक ही होगा, लेकिन उस किचन में भी जो प्लेटफॉर्म में भी 2 पार्टीशन, कि आधा प्लेटफॉर्म वो देरानी को यूज़ करना और आधा प्लेटफॉर्म जेठानी को यूज़ करना। हमारे मीन्स यहाँ एक आते थे, ज्ञान में चलते थे, है ना। तो वो एक ही परिवार, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म में भी 2 पार्टीशन, कि इतने में उनको भोजन बनाना, इतने में उनको भोजन बनाना, है ना। तो वो एक दीवार बना दी, माना एक पट्टा लगा दिया कि इतनी सफाई वो करेगा, इतनी सफाई वो छोटी वाली करेगी, इतनी हदें। तो हमारे महाराजा महारानी
लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक, यह अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है हद की बादशाही। भारत क्या था किसी के भी बुद्धि में नहीं है। आज तो वो स्वप्न समझते कि ऐसा भी हमारा भारत हो सकता है क्या। ये तो एक स्वप्न, सुख का स्वप्न हो गया। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं, तो बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे। अकाली मृत्यु नहीं है, कभी भी आ जाए और किस विधि से आ जाए पता नहीं, ऐसी बातें सतयुग में नहीं है। पूरी आयु भोगने के बाद फिर आत्मा शरीर छोड़ती है। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होगा। माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, रोना पिटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पिटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, जन्मते ही रुलाते, मार मार नहीं रोता होगा ना तो जैसे संसार में आएगा तो हाँ उल्टा करके वो मार करके रुलाते के तो रुलाना पड़ता है। तो वहाँ ऐसी बात नहीं। या तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक तो केवल लगन की बात है, बुद्धि की लगन की बात। बुद्धि में अगर फिट हो गया ना, पक्का हो गया, तो वो कर्म करते भी वो बाबा से बुद्धि की लगन बनी रहेगी। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। क्या है? बाप और वर्षे को याद करना। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। झुंड के झुंड जाएंगे, है ना, क्योंकि कलयुग का अंत है। तो बाबा अभी भी देखते हैं ना कि एक साथ कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक साथ कितनी सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते अभी समय है मच्छरों सदृश जाने का। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेंगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं सभी भाई भाई है। चाहे वो देवात्माएं हैं, चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे पुण्यात्माएं हैं, कोई भी धर्म की, कोई भी कास्ट की, लेकिन है सब आत्मा आत्मा, भाई भाई। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम ही शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था। जब अपने घर में थे तो ये शरीर थोड़ी था। ये तो जब पराये देश में आए तो फिर शरीर लेना पड़ा कर्म करने। तो तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। ये तो शास्त्रों में भी कहा है कि ब्रह्मा के द्वारा अपने सृष्टि की रचना की, वो भी संकल्पों के आधार से। तो बाबा कहते हैं तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे। एक समय था कि जब हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो।
मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यही स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं, हे गॉड फादर रहम करो। क्या मांगते हैं? दया करुणा करो, रहम करो, तरस करो हमारे मन। ये सारी क्या है? अति दुख की पुकार है। तो बाप कहते, अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसीलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी है भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि यह काग विष्टा समान है। और दूसरा फिर कहते हैं यह ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, क्योंकि वो तो इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते, तो वो तो मोक्ष चाहते, तो उनको बाबा कहते मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलता नहीं है। यह है बना बनाया ड्रामा। सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे। जो स्वदर्शन चक्र घुमाया श्री कृष्ण ने, तो असुरों के गले काट दिए। तो कंस वध का नाटक दिखाते, ऐसे कुछ भी है नहीं। कोई स्थूल आसुर की बात थोड़ी है। अंदर जो आसुरी वृत्तियाँ चलती, आसुरी संकल्प चलते, तो जब भी हम ज्ञान का स्वदर्शन चक्र चलाते, तो उसी समय वो क्या हो जाता? कट हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो बाबा ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं है। और देवताओं को हिंसा बता दी। और गायन में क्या कहते? अहिंसा परमो धर्म। जिसका धर्म अहिंसा का है, वो फिर हिंसा कैसे करेगा? तो यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। तो बाप से वर्षा लेने के लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या? पढ़ाई में कोई हिंसा की बात होती है क्या? मारने की बात थोड़ी होती। वह होता है हद का वर्षा। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। तो गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है, वह तो कुछ भी नहीं है। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं। किसके साथ लड़ाई की पांडवों ने? स्वयं के साथ। अधर्म की लड़ाई थी, है ना? तो अधर्म से लड़ाई हुई ना। आत्मा के धर्म के विरुद्ध जब उसके संस्कार हो गए, तो उसके साथ ही लड़ाई शुरू हुई। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बाबा ने कहा कि निरंतर बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ तक बाबा ने माता को भी याद नहीं करो, सभी देहधारी की याद को भी छोड़ो, क्योंकि एक बाप से वर्षा लेना है।
पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो श्रीमत देते हैं उसे उसी भाव से समझना है, धारण करना है और औरों को धारण कराना है। जब हम बच्चे हैं, हम वारिस हैं, हम कोई फॉलोअर नहीं है, तो बाबा कहते कि हम बच्चे हैं तो फिर वो स्मृति बनी रहनी चाहिए, है ना, याद रहना चाहिए कि मैं किसका बच्चा हूँ। ये गुह्य बात है कि कैसे शिव बाबा निराकार वो एक ब्रह्मा तन का आधार लेकर के वो उनको एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके मुख से फिर ब्राह्मण को एडॉप्ट करते, फिर वो माता बनती है। तो बाबा ये जो ड्रामा के ये जो गुह्य बात है, तो फिर वो गुह्य बात को कर्म करते समय स्मृति में रहनी चाहिए, सिमरण में रहनी चाहिए, तो फिर वो भी एक योग हो जाता है। इस ज्ञान जो बाबा सुनाते श्रीमद् के आधार से हम क्या बन जाते, हम बंदर से मंदिर लायक बन जाते हैं। पहले पॉइंट है, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। आज का वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले। समानता द्वारा समीपता की सीट ले। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। विस्तार है, समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो। क्या हो? निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है, सुखदाता बन। अनेक आत्माओं को सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख
अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुख देवा बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुख देवा बनना है। आज का स्वमान है, मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। और चिंतन रहेगा, कौन सा पुरुषार्थ हमें दर्शनीय मूर्त बनाएगा? कौन सा पुरुषार्थ हमें दर्शनीय मूर्त बनाएगा? दर्शनीय मूर्त बनने के लिए किन बातों पर हमें अटेंशन देना है? योगाभ्यास से मैं आत्मा दर्शनीय मूर्त हूँ। अनेक भक्त कतार में खड़े होकर मेरे दर्शन करके सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप में बैठ मनसा सकाश देने की सेवा करें। ओम शांति। बाकी तो छोटे साइज के भी बैनर्स आए हैं, तो आपके फ्लैट या सोसाइटी के कोई भी कोने पर जहाँ जो सारे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता हो, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर लगाए। तो नीचे से फिर वो आज बैनर लेकर के जाना। ओम शांति। इमर्ज करें।
करुणा भरे नैनों से एक रहम की दृष्टि से उन आत्माओं की पुकार सुन। मस्तिष्क से शांति, शक्ति, और मनोकामना पूर्ण करने के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। पवित्र दृष्टि उन भक्त आत्माओं के अशांत मन को शांत, और दुख की समस्याओं को, बातों को समाप्त कर रहा है। विशाल दृष्टि लेकर दिव्य बुद्धि से उन भक्त आत्माओं को प्रकाश दे। उन प्रकाश से पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन से भक्त आत्माओं का मन प्रसन्न हो रहा है। उनकी मन की चाहनाएं पूर्ण हो रही है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसी स्वरूप को मुझे हर आत्मा के साथ कर्म करना है, और कर्म करते मुझे अपना कर्तव्य भी निभाना है। दुख दूर करना, सुख के वाइब्रेशंस फैलाना, शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाना, अपने मस्तक पर, अपने बुद्धि दर्पण में अपना ही चित्र फिक्स कर दे। ये दिव्य दर्शनीय अमृत हो। ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम ओम शांति। शांति बेन।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति